अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एंटी हाइप्नोटिक्स एंड सिडेटिव ड्रग्स। इसके क्लासिफिकेशन और इसके ड्रग के निमोनिक्स हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसकी क्लासेस के थेराप्यूटिक एडवर्स इफ़ेक्ट्स के निमोनिक्स करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन का जो थेराप्यूटिक यूजेस है उसके लिए निमोनिक है प्लीज़ कम इन आसिया। पी से प्री एनेस्थेटिक्स। सी से कन्वर्जन्स की ट्रीटमेंट के लिए कार्डियोवर्जन, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम बेंजोडाइज़ेपिन को एज एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। एम से मसल रिलैक्सेंट, ई से एक्साइटमेंट रिलीफ, ए से एंजाइटी रिलीफ, एस से स्लीप इंड्यूस एंड मेंटेनेंस, इस ई से इथेनॉल विड्रॉल सिम्टम रिलीफ, ए से एनेस्थेटिक। अब हम देखते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। जो एडवर्स इफ़ेक्ट के लिए निमोनिक है वो है लोफर फादी इज सैड। लोफर फादी इज सैड में एल से लेंगे लाइट हेडेडनेस, एल से लिथार्जी और लेसीट्यूड। एफ से फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, ए से एटेक्सिया, डी से डलनेस, एस से सिडेशन। लोफर फादी इज सैड और एस ए डी हमारे पास बचा है एस से, अच्छा यहाँ पे आई से कुछ भी नहीं है, एस से सिडेशन, ए से फिर वही एटेक्सिया और डी से डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स। नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स में हमने 3 ड्रग्स पढ़े थे। ये हैं ज़ोलपीडेम, ज़ैलिप्लोन और एसोपिक्लोन। इसमें जो इसका थेराप्यूटिक यूज़ है वो देखें, एल दोनों में आ रहा है, ज़ोलपीडेम में भी और ज़ैलिप्लोन में भी। एल से क्या है, लेटेंसी पीरियड ऑफ स्लीप डिक्रीजेस, और एसोपिक्लोन का भी यही फंक्शन है और ये इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। उसके अलावा ज़ोलपीडेम और ज़ैलिप्लोन किस तरह से हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन से ये डिफरेंट है, उसके लिए ये है पीएम तार। पी से मतलब प्राइम मिनिस्टर और ये तार किसी का नाम है। पी से क्या है, साइकोमोटर डायसफंक्शन इसमें नहीं होती, जबकि हमने उसमें देखा है एटेक्सिया होता है। एम से मसल रिलैक्सेंट नहीं होता। टी से टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस मिनिमम होती है। ए से एंटी कन्वल्सेंट इफ़ेक्ट नहीं होता। आर से रीबाउंड इंसोम्निया मिनिमम होती है, जबकि हमने उसमें देखा है कि सिडेशन होती है। नेक्स्ट में एसोपिक्लोन का जो एसोपिक्लोन ई से आप याद रखेंगे कि 8 और 8 में से 2 माइनस करें 6 मंथ्स। देखिए 6 मंथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यूपीएस की हद हो गई। यू से क्या बनता है, ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अनप्लेजेंट टेस्ट, क्योंकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स बाकी 2 से अलग हैं इसलिए ये अलग से लिखे हैं। अनप्लेजेंट टेस्ट। पी से पेरिफेरल एडीमा, एच से हेडिक, यहाँ पे ई भी आएगा। ए से एंजाइटी, डी से ड्राई माउथ और मैंने एस को मिस कर दिया था, एस से सोमनोलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स के थेराप्यूटिक यूजेस के लिए है ही इज़ आ हैकर। आई नो हैकर में HACKER होता है, लेकिन मैंने खुद ही यहाँ पे HAKER लिखा है। एच से हमारे पास है हाइप्नोटिक एजेंट। ई से एपिलेप्टिक ड्रग, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए। एच से हाइपर बिलीरुबिनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए। ए से एनेस्थेटिक, के से कर्निक्टरस इन नियोनेट्स का ट्रीटमेंट है। अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आप देखें, दोनों में, उसमें भी सैड था, इसमें भी सैड है। द सैड RWP क्या है, रावलपिंडी। अच्छा, द सैड रावलपिंडी, इसमें मैं आपको बताती हूँ। टी से क्या होता है, हमारे पास टॉलरेंस डेवलप होती है और थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है। एच से हैंगओवर और ई से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आर से ये रावलपिंडी पहले आ गया, पहले मैं रावलपिंडी का बताती हूँ। आर से हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। डब्ल्यू से विड्रॉल सिंड्रोम। पी से प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ
प्रोफायरिया और प्रेगनेंसी में भी ये यूज़ नहीं होती। सैड अब देखते हैं। एस से स्किन रैश, ए से एलर्जी यानी कि अर्टिकेरिया, डी से ड्रग इंटरेक्शंस में BBH है। BBH से क्या बनता है? बेंजोडाइज़ेपिन्स, बार्बिट्यूरेट्स और एंटीहिस्टामिन्स। अब हमारे पास है बसपिरोन के लिए निमोनिक मैंने क्या बनाया, आपको पता है कि बसपिरोन हमारे पास क्या है? 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो इसी से ही हम उसको पूरा कवर कर लेंगे। H क्या है? हाइप्नोटिक एजेंट, ये नहीं होता। T से टोन ऑफ मसल को डिक्रीज, ये नहीं करता। R से रिलीव एंजाइटी, ये करता है, ये एंजाइटी को करता है। और A से एंटी कन्वल्सेंट फंक्शन इसका नहीं होता। ड्रग इंटरेक्शन में 5 से अगर आप याद रखें तो हम बचपन में 5 से ना एक बिल्ली बनाया करते थे, कभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। 5 से मायो इनहिबिटर्स के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन है और ये एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट जो है रामेल्टियोन के लिए जो मैंने एडवर्स इफेक्ट हमने इसका देखा, ये जो है ना ये हमारे पास MCQs में आते हैं। ये बाकी जो सदफ, अगर किसी का नाम सदफ है तो वो प्लीज़ नाराज़ मत हो। S से हमारे पास क्या बनता है? सोमनोलेंस, D से डिजीनेस और F से फटीग। दोनों A से कुछ भी नहीं बनेगा। हम R को P के इक्वल करते हैं और क्या करते हैं? इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल्स। अब जो लास्ट हमारे पास बची है वो है अल्कोहल को पूरा का पूरा अल्कोहल से ही कवर किया है। अल्कोहल के लिए अगर आपने ट्रीटमेंट देनी है ना तो विड्रॉल इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए तो बेंजोडाइज़ेपिन्स देनी है। ये हमने देखा था कि ये जो बेंजोडाइज़ेपिन है ना इसके थेराप्यूटिक यूजेस में इथेनॉल विड्रॉल सिम्टम के रिलीफ के लिए भी फंक्शन करती थी वो। अब जो अल्कोहल है इसको हम देखते हैं। ए से एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी एंड सिडेटिव, एल से लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, लिवर मेटाबोलाइजेस लंग एंड किडनी एक्सक्रीशन। सी से क्या बनता है? क्रोनिक डिजीजेस। अब ये क्रोनिक डिजीजेस का अपना एक अलग से निमोनिक है, CNG। सी से क्या बनता है? कार्डियोमायोपैथी। एन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, G से ग्लोसाइटस। और क्योंकि हमें पता है कि ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है और ये बहुत कॉमन हमने सुना है कि अल्कोहल का इफेक्ट लिवर पे होता है, तो लिवर डिजीज़। अल्कोहल डिपेंडेंस को अगर हमने ट्रीट करना है तो इसके लिए हमारे पास एंड ड्रग्स हैं। एंड से क्या बनता है? ए से प्रोस्टेट है, ये मैंने यहाँ पे भी आएगा। प्रोस्टेट, एन से नलट्रेक्सोन और डी से डायसल्फिरैम। ओके, एक और बात रहेगी हमारे पास, वो ये कि बेंजोडाइज़ेपिन्स और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन का एक एंटागोनिस्ट है जिसने जी को नील करना है, तो ये जी को नील कौन करेगा? फ्लोमाजीनिल। इसी तरह से अगर आप MBBS में रट्टे वाली चीज़ों को चुटकियों में याद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।